हमने आवे बंद करवाए दो, अवे जब बंद हो जाओ फिर बंद ना हो जाए, याद रहे लोगों। तो संस्कार माँ देती है, बनाने में बच्चे को बिगाड़ने में माँ का हाथ होता। भागवत सुनने आई हो माता, और तुम्हारे गांव के तो बच्चा ज्यादा ही कुछ होशियार है, इतने तेज बच्चा तो हमने कभी नहीं देखे। अबे आए रहे थे हम 2 बजे जब मंच पे बैठे के लिए 5-7 ठाड़े इन पे, तो हम तो अपनी धुन में चले ही आए, हमें क्या मालूम। अब आपस में बातें करे, छात्री आइयो जल्दी चलो, छात्री आइयो, और का ऐसे अबे हम तो बोलते हैं ऐसे, तो मुंह से बोली मम्मी पापा कहाँ मरियो, मम्मी मम्मा आई ना अब कितना है, ऐसे बोलेंगे। इनकी जबान अवै तो समरवा दो, अबे तेने सुधार ले बिगड़ी है जो, फिर जो तुम्हारे डांटे नहीं डांटे हमारी का सुनाए है। हाँ तेने अवै तो माता समझा, और तुम जे फौज इतनी उदम हिंदाए है, इन्हें समझाए के लिए आओ करो घर से, पांडाल में शांत न मानो करे तो थप्पड़ दे करो, क्योंकि बच्चा मम्मी को बहुत डराता है, बाप को नहीं तो डराता, क्योंकि मम्मी बाकी सब कर्म जानते हैं ना, और बच्चा मम्मी को जासू डराता, क्योंकि जान तो मम्मी पकड़ हाल घड़ी कर दिया नहीं दे रहे। हाँ तो इन्हें थप्पड़ मार के ले आओ करो, गत्ता कल सगा के बोले शांति से बैठियो चले पांडाल में, इन्हें नया सो करो को सऊ सगा के लाती हो लला ररी दियो चले उन पे ररी ने सुनियो न सुनन दियो कहू। हाँ सही है। तो धरो बोले पहले किसके पास जाएं पहले किसके पास जाएं, मौसी के पास, क्योंकि मौसी धक्का नहीं मारती तो भगवान के भजन के लिए नहीं जाते। जाकर के पहुंचे, मौसी ने दरवाजा बंद कर लिया, धरो बोले माँ मैं भगवान के दर्शन करके आया हूँ, बाहर निकलो। मौसी ने दरवाजा खोला है, क्षमा मांगी बेटा हमें क्षमा कर दीजिए। ध्रुव बोले नहीं माँ, अगर आप धक्का नहीं मारती तो हमें भजन के लिए नहीं जाते। लोग हकीकत भी है, उन्नति का सबसे बड़ा रास्ता है अपमान और निंदा। जिसका अपमान होता रहेगा, निंदा होती रहेगी, वो सदैव उन्नति और तरक्की करता रहेगा। निंदक नियरे राखिए पलकन कुटी छबाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल दे बनाए। कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो तुम उसकी बुराई मत कीजिए, उसकी बातों का बुरा न मानिए। अगर तुम्हारा लोग तुम्हारी बुराई करने लगे तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा नाम हो रहा है, और जिसका नाम होता है उसी को बदनाम किया जाता है। और जिसे कोई जानता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो उसकी कोई चर्चा नहीं करता। और जो कुछ होता है और लोग उसी की पीछे चर्चा होती है। तो जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, भगवान से कहो भगवान जी और लंबी उम्र हो इनकी, क्योंकि जितनी जी बुराई करेंगे और उतनी मैं उन्नति और तरक्की करूंगा। या और बुराई को कौन करता है ये भी बता दूं, जो खुद बुरा होता है। सज्जन व्यक्ति भला आदमी कभी किसी की बुराई नहीं करता है। जो खुद गलत होता है, जिसके खुद के अंदर बुराइयां होती हैं, वही दूसरे की बुराई करता है। जो बुराई तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है, चिंता नहीं कीजिए, आप समझ लेना तुम्हारा समाज में नाम हो रहा है, इसलिए लोग तुमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ याद रखना। और ये संतोष यादव जी, दिनेश यादव जी, विमलेश यादव जी, अनिल यादव जी, और ये शास्त्री इंद्रजीत यादव ग्राम नंगला कन्होली से आए हैं। और 14 मई को इनके यहाँ हमारी भागवत है। मैं कामना करता हूँ भगवान इन भक्तों के धन के भंडार को भरते रहे। बोले अब कहाँ जाएं? माँ के पास। माँ रोते रोते अंधी हो गई, क्योंकि लोगों पुत्र के बिछुड़ने का सबसे बड़ा दुख माँ को होता है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। जब बेटा परदेश को जाए तो माँ रोया करती है। माँ की ममता बड़ी विलक्षण है। 12 मंत्र का जाप किया, आंखों में फूंक मारा, चित्त वापस आ गया। बोले माँ मैंने भगवान के दर्शन किए। बोले हमें करवाओ। 12 मंत्र का जाप किया, वो चतुर्भुजी भगवान ध्रुव के अड्डा पर खड़े हो गए। बोलिए भक्त भगवान की। भगवान बोले धन्य है बेटी सुनीति तुम्हारे जैसी देवी को, जो तुमने ऐसे खिलौना को जन्म दिया है। एक बात और बता दूं लोगों, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, जब कोई समाज में अच्छा काम करता है तो लोग उसे नहीं, माँ बाप को दुआएं देते हैं कि धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया है। वहीं जब कोई लड़का या लड़की हो गलत काम समाज में करता है
तो लोग माँ बाप को बददुआएं देते, गालियां देते, कैसे माँ बाप हैं जो ऐसी संतान को जन्म दिया है। लेकिन अब तो कुछ माँ बापन की खोपड़ी कटी गई, अब उन्हें अपनी इज्जत सम्मान से, अब बेहद ऐसे ही हुई है, ये तुम्हें बताए दे सही बात। अब उन्हें अपने सम्मान से, अपनी इज्जत से मतलब ही ना है। अब सोच बोले ऐसी कैसी बात के, देख लो फेसबुक इंस्टाग्राम खोल, जैसे समझम ना यार कैसे कैसे कपड़ा पहन के टेढ़े मेढ़े मुंह कर करके वीडियो बनाई जाएगी। मम्मी पापा बड़े खुश हो रहे, मोड़ी हमारी नचनिया बनी है, क्यों पैसा आ रहा है ना। अब पैसा में अंधे हुई है, उन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं रही। पहले लोग नाच देखने के लिए कोठों पर जाया करते थे, पैसा खर्च करके नाच देखन। अब तो कोटा घर में हुई है, फोन खोलो खाली बस, जोन से कपड़न में चाहो उनसे कपड़न में डांस देखो, छोटे बड़े हर तरीका के है। और भाई मम्मी पापा देख देख के भारी खुश हो रहे कि हमारे बच्चा क्या कर रहे थे, तैसे बेव हुई है। उन्हें भी शर्म नहीं, पैसे में इतने अंधे हो गए कि उन्हें यही नहीं मालूम हमारा लड़का हमारी लड़की कर क्या रहे हैं। अरे डॉक्टर बनिए, मास्टर बनिए, पुलिस में जाइए, फौज में जाइए, IAS IPS बनिए, समाज में कोई अच्छा काम करिए, पढ़ लिख करके माँ बाप के नाम को रोशन करिए, चाहे होमगार्ड कर लो, आदि आदि जीव निकाले, टेढ़े मेढ़े मुंह करके रोड पे देखो, सवारी में नाच रहे, सड़क पे नाच रहे, छत्र खेतन में नाच रहे, पैंदले गंगरिया बन गई बंदरिया। ये संस्कार नहीं रहे लोगों। बड़ी समस्या होती है ऐसे ऐसे भाइयों पर, बहनों पर। क्या संदेश जाता है, खुद तो बिगड़े ही है, अब जो उन्हें देखते हैं वे देख देख के तैसे बेव बिगड़ रहे हैं, बेव भी बिगड़ रहे हैं, संस्कार सबके खराब हो रहे हैं। मैं तो माँ बाप को ज्यादा दोष देता हूँ, क्योंकि ये लोग समझाते नहीं है, तने पैसे के लालच में आकर के हमारा बेटा बेटी क्या कर रहा है। इंसान पैसा के लिए इतना गिर गया कि उसे अपनी इज्जत और सम्मान की भी परवाह नहीं रही। लोगों, सम्मान कमाइए, इज्जत कमाइए, पैसा सब कमा लोगे, पैसा कमाने के तो कई तरीके हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा उत्तानपाद ने अपने बेटा ध्रुव को जो है अयोध्या का राजा बना दिया, दोनों रानियों को लेकर वन में चले गए। लोगों, कोई न कोई कथा जीवन में हमें संदेश देकर जाती है, सीख देकर जाती है कि ध्रुव की कथा से ये सीख लेना, चाहे सब दुश्मन हो जाए, कितनी भी मुसीबत पड़ जाए, कितने भी कष्ट उठाने पड़े, लेकिन भगवान के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखना। लोगों, आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्य की हमेशा जीत होती है। अगर सरल भाषा में हम समझाएं तो आप लोग हिंदी फिल्म देखने जाते हो, हिंदी फिल्म देखने जाते हो तो उसमें एक हीरो होता है बड़े गरीब घर से है? और एक बहुत मवाली, बहुत पैसा वालों, तमाम गाड़ियां, तमाम हथियार, तमाम रुतबा। हीरो को घर वाले को कितने मारे, परेशान करे, जेल भेजवाए, पुलिस पे पिटवाए, और पूरी फिल्म की जब एंड आते तब को मार हो जाते तब जीत सत्य की होती है, लोगों, अधर्म की हार हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। केवल भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, विश्वास में भगवान होता है। क्या मूर्ति में भगवान है? नहीं है। मूर्ति में भगवान है? नहीं है। क्या है? केवल विश्वास है कि ये हमारे भगवान की प्रतिमा है, हमारे भगवान सामने बैठे हैं, विश्वास है। क्या है? विश्वास है केवल। तो लोगों, विश्वास रखिए मन में कि परमात्मा मेरे शरीर में भी है, परमात्मा सामने वाले के शरीर में भी है, परमात्मा हर जीव के अंदर है। किसी को क्लेश न दीजिए। आपने किसी की आत्मा को दुखा दिया तो उसके अंदर भी परमात्मा विराजमान है, तो आपने परमात्मा को कष्ट दे दिया। ये बात याद रखिए कि भगवान हर जगह मौजूद है, घट घट वासी है, कड़ कड़ वासी है। केवल सिर्फ विश्वास रखिए। बोलिए गोविंद भगवान की। समय समाप्त हुआ। और एक बात बता दूं, आज रात्रि का प्रोग्राम है हमारा 8 बजे से 11 बजे तक।
जैसे प्रोग्राम आपने हमारे बाबा श्री स्वामी आधार चैतन्य जी के द्वारा कैसेट में देखे हैं, सरवर नीर, हरदौल का भात, पूरन